सॉरी मालकिन, सॉरी। क्या बे, तुझे समझ में नहीं आता? तुझे कितनी बार बोला जब मैं ऑफिस जाऊं तो तू पोछा मत लगाएगा, पर तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? तो ऐसे नहीं समझेगा। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? मालकिन मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या मैं तुझे माफ कर दूं? आज तेरी वजह से मेरे हाथ पैर टूट जाते तो मैं क्या करती? अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया ना तो तुझे फिर एक गलती करने का मौका मिलेगा। मैं तुझे ऐसे क्या सजा दूं कि तू पूरी जिंदगी भर याद रखे? क्या सजा दूं? तो ठीक है, मैं तुझे आज 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी, फिर तुझे पता चलेगा मुझे गिराने का नतीजा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे 2 दिन तक खाना नहीं दोगे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। चाहे तू भूखा मर चाहे जिंदा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं आऊँ तो सभी काम पूरे मिलने चाहिए, नहीं तो तू जानता है ना। तुमने इतनी देर कैसे लगा दी आने में? तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में एक नौकर है और सारे काम उल्टे करता है। आज पता है वो पोछा लगा रहा था और मैं फिसल गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे चोट नहीं आई। क्या उसने तुमको गिरा दिया? हाँ। चलो उसको तो मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल ऑफिस के लिए चलते, लेट हो रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे ऐसे सजा दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चलो ठीक है, आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दीपक, तुम दोनों की मुझे रोज कंप्लेंट आ रही है। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है। तुम किसी को कुछ भी भेज देते हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये आपको लास्ट वार्निंग है। अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट मिली तो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। सर, हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ठीक से नहीं कर रहा? तुम अच्छी तरह से सुन लो, तुमको काम करना है तो ईमानदारी के साथ करना होगा। अब तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब हमें यहाँ से जाओ। ओके सर। क्या कर रहा था? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? तुझे पता है मैं कब से बाहर खड़ी हूँ? कुछ नहीं मालकिन, वो मैं पढ़ाई कर रहा था। क्या पढ़ाई? तूने इस घर को स्कूल समझ रखा है? तुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि पढ़ाई के लिए। अच्छा मेरी बात सुन, जा और टेबल साफ कर दे। और हाँ, दीपक आ रहा है आज, मैंने उसको डिनर पे इनवाइट किया है। अगर आज कोई लापरवाही की ना तो तू जानता है ना। जी मालकिन, करता हूँ। हाय दीपक। हाय टीना। आ गए तुम? आ गए। आ जाओ। गौरव, गौरव, गौरव। जी मालकिन। जा टेबल लगा खाने की। जी मालिक, बताइए। ये ले, पी इसे। नहीं मालकिन, मैं इसे नहीं पी सकता, ये बहुत गंदी चीज़ है। पी के तो देख, शुरुआत में भले ही कड़वी लगेगी और बाद में तुझे बहुत मजा आएगा। नहीं मालकिन, मैं इसे नहीं पी सकता, ये पीने के बाद में लोगों को बहुत बुरा बना देती है। इसका मतलब हम बुरे हैं क्या? नहीं मालिक, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तेरे कहने का यही तो मतलब था। दीपक, तुम इसे जबरदस्ती पिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ करता क्या है।
दीपक उसको मारने दो, चलो हम खाना खाते हैं। ठीक है। ठीक है जानू, मैं चलता हूँ अब। ठीक है, तुम जाओ। ओके बाय। हे भगवान, 10 बज गए। रात को ज्यादा ही नशा हो गया था, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। क्या बे, तुझे पता नहीं था टाइम क्या हो रहा है? तू मुझे जगा नहीं सकता था? तेरी वजह से मैं लेट हो चुकी हूँ। मैडम आप लेट सोए थे इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। मैं अगर आपको जगाता तो आप मुझे ही डांटते। लो चाय पी लो। फेंक दे इस चाय को, पहले मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और ये चाय पी के और लेट हो जाऊंगी। हाँ। मालिक आप? मैं गौरव, मैं तुम्हारी मालकिन के लिए देखने आया था। वो आई ऑफिस के लिए, क्यों लेट हो गई? ठीक है मैं चलता हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गौरव, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें बैंक में भी तो जमा करवाना है और अगले महीने गाड़ी तो खरीदनी है। उन पैसों को भी बैंक में जमा करवा के दें। गौरव, गौरव, मैं तुझसे जो पूछूं ना उसका सही सही जवाब दे। तूने मेरे पैसे कहाँ रखे और तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पैसे को हाथ लगाने की? नहीं मालकिन, मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं, ना ही मैंने आपके पैसों को हाथ लगाया है। आप क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। कहाँ गए मेरे पैसे? देख सच बोल, नहीं तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बता मुझे। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं तुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहती। निकल जा यहाँ से। मालकिन सिर्फ मेरी एक बार बात सुन लीजिए, फिर आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा यहाँ से, निकल जा। क्यों भाई, तुझे दिखता नहीं है क्या? क्यों भी अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी बड़ी सड़क पड़ी है फिर भी मुझसे टकरा रहा है। पता नहीं ये धरती के बोझ कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इस दुनिया में अंधे तो सारे लोगों पर, जो अंधा होता है वो अपनी जगह पर सही होता है। अन्य जिसे आंखें दी हैं उसे दिखाई नहीं देता सही क्या है गलत क्या है। अरे यार क्या लड़का है तो छोटा, पर इतनी बड़ी बात क्या गया। छोटू इधर आना बेटा। तू ये बता क्यों रो रहा था बेटा? भैया मैं ये घर पर काम करता था, वहाँ मुझे 2 वक्त का खाना मिलता था और कुछ लोग थे जो मुझ पर अत्याचार करते थे। छोटू तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ बेटा। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर है, मैं उसमें अकेला रहता हूँ। मुझे मेरे पास कुछ काम भी मिल जाएगा, उससे 4 पैसे कमा भी सकता है। और हाँ, मैं तेरा एडमिशन भी करवा दूंगा क्योंकि तेरी उम्र पढ़ने लायक है। ठीक है भैया, मैं काम भी कर लिया करूँगा और पढ़ भी लिया करूँगा। ठीक है तो फिर चलते हैं। छोटू ये मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ और आज से तू यहाँ पढ़ाई कर और प्रेस भी कर। ठीक है भैया। छोटू अब घर चलते हैं, चल कुछ खा पी लेते हैं, फिर कल से काम शुरू करते हैं। ठीक है।
भैया यह लीजिए, यह है आपकी मेहनत। क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। छोटू, मैं तो एक रास्ता था, चलना तो तुझे ही था। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो कूड़े की भी जगह बदल जाती है। तू तो फिर भी इंसान है। भैया अब मेरा वक्त आ गया है। जो कुछ साल पहले मैंने लोगों से ठोकरें खाई थी, अब उन लोगों को ठोकर खिलाने का वक्त आ गया है। तू सही कह रहा है। दिखा दे उनको उनकी औकात कि इंसान क्या नहीं कर सकता है। अर्जुन बेटा, असंभव को संभव भी कर सकता है अगर इंसान अपनी पर आ जाए तब। रवि, क्या हुआ उस कंपनी का जो हमने तुम्हें काम दिया था? वो कंपनी खरीदी या नहीं? मुझे हर हाल में वो कंपनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सर, हमारी उस कंपनी के साथ पूरी डील हो चुकी है, आपको सिर्फ चेक पर साइन करना होगा। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। रवि बोलो, कहाँ साइन करना है? सर, इस चेक पर साइन कर दीजिए। सर लीजिए आपका चेक, आपसे ये कंपनी हमारी होगी। थैंक यू सर, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। हमारी कंपनी खरीदकर इस कंपनी से हमें बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। हम इस कंपनी को ठीक से नहीं चला पाए। हमारी कंपनी में कुछ वर्कर तो ऐसे हैं जो हमारे लिए घाटा ही दे रहे थे। इस कंपनी को मैं चला लूँगा, देखता हूँ ये कंपनी कैसे नहीं चलती है। कौन है बे तू और हमारे बॉस की कुर्सी पर क्या कर रहा है? अपनी ये बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन? हमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी हमने अपने बॉस से कह दी ना तो तेरी 2 मिनट में छुट्टी करा देंगे। अगर मैंने तुम्हारे बॉस की छुट्टी कर दी हो तो? हम कुछ समझे नहीं। तो हम समझा देते हैं। ये कंपनी ना तुम्हारे बॉस ने कम दामों में मुझे बेच दी है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ जी हाँ। क्यों दीपक जी, बढ़िया हो ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और कौन हो तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें अपना सब कुछ दान कर दिया था और तुम्हें अपना माता पिता माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। क्यों मैडम जी, तुमने तो मुझे बिना सच जाने हुए घर से बाहर निकाल दिया था। तुमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो पैसे किसने चुराए। वो पैसे दीपक ने चुराए थे। अगर मेरा यकीन नहीं तो पूछो इससे। जब आप ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो ये पीछे के दरवाजे से चुप कर आया था और अलमारी में से सारे पैसे निकाल कर ले गया था। जब मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो तो इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मैम साहब को देखने आया हूँ कि वो लेट कैसे हो गई। तभी मैंने इसको पैसे चुराते हुए देख लिया था। मैं तुमको सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। तुमने मेरे साथ इतना अत्याचार किया कि इंसान तो इंसान, जानवर भी पागल हो जाता। चलो अब जाओ यहाँ से। और मैंने तुम्हारे यहाँ पर रहकर कुछ खा पी लिया है, उसका एहसान मानो कि मैं तुम्हें धक्के मार कर नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ से। अर्जुन, हम दोनों को माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, लेकिन तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं मिलने वाली। अब निकल जाओ यहाँ से।